अध्याय 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? उत्तर जीवों की विविधता के अध्ययन को सजग करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं। दूसरा, वर्गीकीय का जनक किसे कहते हैं? उत्तर वर्गीकीय का जनक कैरोल्स लिनियस को कहते हैं। तीसरा, किन आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है? उत्तर जीवों को समताओं एवं विषमताओं के आधार पर विभिन्न समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन 4 आदिम जीव किसे कहते हैं? उत्तर आदिम जीव वह जीव है जिनकी संरचना में प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। क्वेश्चन 5 अपेक्षाकृत उन्नत जीवों को क्या कहते हैं? उत्तर अपेक्षाकृत उन्नत जीवों को नए जीव कहते हैं। क्वेश्चन 6 मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? उत्तर मोनेरा को एक कोशिकी एवं प्रोटिस्टा के आधार पर अलग किया गया है। क्वेश्चन 7 प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण दें। उत्तर डायटन और स्लाइम गोल्ड प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण हैं। क्वेश्चन 8 शैवाल को किस विभाग में रखा गया है? उत्तर शैवाल को पादप जगत विभाग में रखा गया है। क्वेश्चन 9 शैवाल तथा कवक के बीच सहजीव संबंध का एक उदाहरण दे। उत्तर शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण लाइकेन है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। उत्तर इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहते हैं। 11 संघ फॉरिफेरा के 2 उदाहरण दें। उत्तर साइकन और स्पंजीला संघ फॉरिफेरा के 2 उदाहरण हैं। 12 2 समुद्री जंतुओं, एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडर्मेटा के नाम लिखें। उत्तर तारा मछली एवं समुद्री खीरा। 13 नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनीलिडा का नाम लिखें। उत्तर केचुआ। 14 एक स्वतंत्र जीवी फ्लेरी हेलिमथीज का नाम लिखें। उत्तर फ्लेनेरिया। क्वेश्चन 15 उपसंध वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषताएं लिखें। उत्तर इसके सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं जो देखने, सुनने तथा सूंघने का कार्य करती है। क्वेश्चन 16 संघ का डेटा का एक विशेषताओं को लिखे। उत्तर यह जल एवं स्थल दोनों में पाए जाने वाले सीलोमेट त्रिस्तरीय जंतु है। जीव विज्ञान अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन वर्गीकृत से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उसका जैविक नामकरण तथा उसके संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। दूसरा अध्याय क्वेश्चन 2 वर्गीकरण की इकाइयों के नाम को लिखे। वर्गीकरण की इकाइयों के नाम निम्नलिखित है। पहला संघ, दूसरा वर्ग, तीसरा गण, चौथा कुल, पांचवा वंश, छठा जाति, सातवां उपसंघ, आठवां उपवर्ग, नौवां उपवंश, 10वां उपजाति। तीसरा क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? आंसर 5 जगत वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित है। पहला कोशिका संरचना, कोशिकीय संरचना, दूसरा पोषण के स्रोतों, तीसरा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, चौथा शारीरिक संगठन, पांचवा पोषण की तरीका। चौथा क्वेश्चन
कवकों को अलग अलग फंजाई में क्यों अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया है? कवक को क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। ये परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी होते हैं। ये क्लोरोफिल के अभाव में अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए कवक को अलग जगत फंजाई में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणुओं को विभिन्न रूपों के नाम लिखे। जीवाणुओं के विभिन्न रूप के नाम इस प्रकार है। पहला कोकाई, दूसरा गोल, तीसरा बैसिलस, चौथा दंडाकार, पांचवा स्पाइला, इसे कोमा की तरह दिखती है। छठा क्वेश्चन है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? उत्तर, पादप जगत के प्रमुख वर्ग क्रिप्टोगैम्स एवं फेनोरोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स बीज रहित पौधे होते हैं। इसमें वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती नहीं होती है, जबकि फेनोरोगैम्स में बीज होती है। इसमें वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियां होती है। क्वेश्चन 7, प्रतिष्ठा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर, प्रतिष्ठा में जीवों का जलीय जीव, एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन 8, थैलोफाइटा के दो मुख्य लक्षणों को लिखे। उत्तर, थैलोफाइटा के दो मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला, इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा, इनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। क्वेश्चन 9, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच दो मुख्य अंतर लिखे। ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच दो मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला, ब्रायोफाइटा के अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा के अधिकांश पौधे छायादार या नम स्थानों में पाया जाता है। दूसरा, ब्रायोफाइटा के पौधे में संवहन उत्तक यानी जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में पौधे बीज रहित होते हैं। जीव विज्ञान अध्याय 3, 10वां लघुत्तरीय प्रश्न का 10वां है। किस आधार पर फेनोरोगैम्स को दो भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर है, उपजगत जिनमें बीज होते हैं या जिनमें बीज नहीं होते, इसके आधार पर फेनोरोगैम्स को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, नग्न बीजी। दूसरा है एंजियोस्पर्म या स्पर्मेटोफाइट बीज सहित, इसमें बीज होता है, इसमें बीज नहीं होता है। 11 का प्रश्न है, संघ लिम्फनीज या निमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, संघ लिम्फनीज या निमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, इनका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। दूसरा, ये लंबे तथा बेलनाकार कृमि है, यह गोल कृमि भी कहलाता है। तीसरा, शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है, जिसे कुटसी लोम कहते हैं। 12 है, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें।
उत्तर है इसका संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित टिप्रोब्लास्टिक तथा खंडित होते हैं। दूसरा, संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव क्यूटिलक के बाह्य कंकाल से ढका होता है। तीसरा है, आहार नाल पूर्ण होता है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं। 13 है क्वेश्चन, मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, मछली के विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, इसका शरीर धारा रेखीय होती है। यह गिल्स के द्वारा सांस लेती है। इसकी त्वचा सल्कों से ढका रहता है। चौथा, यह जल में रहती है और जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करती है। 14 क्वेश्चन है लघुतरीय का, संघ कॉर्डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। उत्तर, संघ कॉर्डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, इसमें पृष्ठीय नलाकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। दूसरा, रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। तीसरा, इसमें ग्रसनी क्लोम या ग्रसनी गिल छिद्र उपस्थित होता है। एक कॉर्डेटा के प्रौढ़ अवस्था में नहीं होते हैं। 15 है, वर्ग मैमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। उत्तर, वर्ग मैमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, इसकी त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। दूसरा, यह श्वसन फेफड़ों द्वारा करती है। तीसरा, इसमें स्तन पाए जाते हैं। चौथा, इसके हृदय में 4 कोष्ठ। अध्याय 3 अति उत्तरीय प्रश्न 16 लघु उत्तरीय प्रश्न 16 क्वेश्चन, द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। उत्तर, इनमें जंतु में शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जैसे मेढक, मछली आदि। क्वेश्चन 17 है, जीव विज्ञान की शाखाएं जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उसके संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। 18 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। उत्तर, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। क्लोरोफिल क्वेश्चन 19, क्लोरोफिल वर्णकहीन पौधे को किस जगत में रखा गया। क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों के कवक जगत में रखा गया। क्वेश्चन 20 है, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया। उत्तर, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण आर हिटेकर वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित 1969 में किया गया। अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन 21, वैसे सूक्ष्मजीव जिसके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, ये नील हरित शैवाल या जीवाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन 22, बीज रहित पौधे को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। उत्तर, बीज रहित पौधे को पादप जगत के क्रिप्टोगैम्स उपजगत में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाते हैं। उत्तर, पादप जगत का फेनरोगैम्स उपजगत में बीज युक्त पौधे को सम्मिलित किए गए हैं, ये उच्च कोटि के बीज युक्त पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन 24, थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा एवं टेरियोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित है। उत्तर,
थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा तथा टेरियोफाइटा पादप जगत के क्रिप्टोगैम्स उपजगत में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, बीज युक्त पौधे को पादप जगत में किस उपजगत में रखा गया है? उत्तर, बीज युक्त पौधे को पादप जगत के फेनरोगैम्स उपजगत में रखा गया है। क्वेश्चन 26, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियां में विभाजित नहीं होता है उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियां से विभाजित नहीं होता है वे उपजगत क्रिप्टोगैम्स के थैलोफाइटा विभाग में सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एग्रोगार के उत्पादन किस प्रकार के शैवाल से किया जाता है? उत्तर, एगार के उत्पाद लाल शैवाल से होता है। क्वेश्चन 18, शैवाल के वैसे पत्तियां का नाम जातिया का नाम बताए जो विशेष प्रकार के कवक के साथ अस्थायी अंतराल संबंध बनाती है। उत्तर, शैवाल के वैसे जातियां लाइकेन है जो विशेष प्रकार के कवक के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है। इसे सहजीवी कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। क्वेश्चन 29, वैसे पौधे जिनके बीज फल के भीतर नहीं बनते हैं उपजगत फेनरोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है? उत्तर, वैसे पौधे जिनके बीज फल के भीतर नहीं बनते हैं उसे उपजगत फेनरोगैम्स में फेनरोगैम्स के जिम्नोस्पर्म विभाग में रखा गया है। क्वेश्चन 30, एक बीजपत्री पौधे के पत्तियां में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? उत्तर, एक बीजपत्री पौधे में पत्तियां में समानांतर शिरा विन्यास होता है। अध्याय 3 अतु लघु उत्तरीय प्रश्न 31 क्वेश्चन, वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जनन स्तरों का बना होता है क्या कहलाता है? उत्तर, वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जनन स्तरों का बना होता है द्विस्तरीय जंतु कहलाता है। 32 क्वेश्चन, वैसे जंतु जिनके शरीर एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है क्या कहलाता है? वैसे जंतु जिनके शरीर एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भाग में बांटा जा सकता है द्विपार्श्व सममित कहते हैं, जैसा मेढक, मछली आदि। 33 क्वेश्चन है, स्पंज को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? उत्तर, स्पंज को जंतु जगत के पॉलीफेरा संघ सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन 34, संघ पॉलीफेरा के जंतु में अलैंगिक विधि से होने वाले प्रजनन विधि क्या कहलाती है? उत्तर, संघ पॉलीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाले प्रजनन विधि मुकुलन कहलाती है। क्वेश्चन 25, संघ 35 संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाले वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार के पकड़ने में सहायता होती है क्या कहलाते हैं? सहायक होती है, दंश कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन 26, वैसी कोशिका जो संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत के अन्यत्र नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? उत्तर,
नाइडो ब्लास्ट या दंश कोशिका को संग सिलेंटरेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होती है क्या कहलाती है? उत्तर वैसे जंतु जिसके शरीर में देह गुहा नहीं होती है असमित या एनिमेलिया कहलाते हैं। जीव विज्ञान अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न 38 क्वेश्चन संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस के एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो स्वतंत्र जीवी होता है। उत्तर प्लेनेरिया। 29 क्वेश्चन 39 टुकसिलोम की उपस्थिति किस अंग संघ के जंतुओं का लक्षण है? उत्तर संघ एस्केलेन्थीज। 40 क्वेश्चन संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाए जाने वाली कांटेनुमा रचना क्या कहलाती है? उत्तर शुक। 41 क्वेश्चन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? उत्तर अर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 42 उत्सर्जी अंग मेलपिगियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? अर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 43 घोंघा का शरीर किस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है वह क्या कहलाता है? उत्तर प्रावार या मेंटल। क्वेश्चन नंबर 44 संघ इकाइनोडमेंटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन ऐसे श्वसन एवं श्वसन में सहायक होता है क्या कहलाता है? उत्तर जल संवहन नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 45 उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर क्रेनिएटा। क्वेश्चन नंबर 46 मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाता है? गिल्स। क्वेश्चन नंबर 47 वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रहता है क्या कहलाता है? उत्तर वर्ग 2 एमीफीबिया जैसे मेढक, टोर, हाइला, दात्रु और सेलामेंडर। क्वेश्चन 48 वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है? उत्तर अंतर्निषेचन। क्वेश्चन नंबर 49 किस वर्ग के जंतुओं का अंतःकंकाल हल्की तथा स्पंजी हड्डियां का बना होता है? उत्तर वर्ग 4 एवीज। क्वेश्चन नंबर 50 रेप्टिलिया एवीज तथा मोनेरिया में कौन नियतापी जंतु होता है? नियतापी जंतु होता है। ज्ञान अध्याय 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन मुनेरा की विशेषताओं को लिखे। उत्तर मुनेरा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला ये सर्वव्यापी होते हैं। दूसरा ये पोषण की दृष्टि से स्वपोषी या परपोषी दोनों होते हैं। तीसरा इनमें केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। चौथा ये आनुवंशिक पदार्थ के हिस्टोन रहित DAN होता है। दूसरा क्वेश्चन शैवाल, लवक, कवक,
से किस प्रकार विभिन्न है? दोनों का एक एक उदाहरण दे। उत्तर शैवाल कवक से नमी, खनिज, जल, लवण प्राप्त करके स्वयं भोजन तैयार कर लेता है, जबकि कवक स्वयं भोजन तैयार नहीं कर सकता है। उसे भोजन के लिए शैवाल पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार कवक और शैवाल में विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए लाइकेन एवं मशरूम। तीसरा क्वेश्चन, क्रिप्टोगेम्स एवं फैनरोगेम्स के विभेदों को समझाइए। उत्तर, क्रिप्टोगेम्स में पौधे बीज रहित होते हैं, जबकि फैनरोगेम्स के पौधे उच्च कोटि के बीज युक्त होते हैं। क्रिप्टोगेम्स में वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होते, जबकि फैनरोगेम्स में वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियाँ होती। जीव विज्ञान अध्याय 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चौथा क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षणों को लिखे। उत्तर, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण इस प्रकार है। पहला, इनमें फूल का अभाव होता है। दूसरा, इनमें पौधे में बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं। तीसरा, इनमें इसके बीजों के फल का कोई आवरण भी नहीं होता है। चौथा, ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। पाँचवा, इन पौधे में जड़, तना, पत्ती विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे को किन आधार पर विभाजित किया जाता है? उत्तर, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे को निम्नलिखित आधार पर विभाजित किया जा सकता है। पहला, द्विबीजपत्री का पहला, इनमें बीज में 2 बीजपत्र मौजूद होते हैं। एक बीजपत्री, इनके बीज में केवल एक ही बीज मौजूद होते हैं। इनके पत्ती में जालीकवत शिरा विन्यास होता है। इनके पत्ती पर शिरा विन्यास समांतर होते हैं। इनका जड़, तना अधिमूल एवं उसकी शाखाओं के साथ फैली रहती है। इनमें रेशेदार जड़ तंत्र होता है। चौथा, इनमें पाए जाने वाला संवहन बंडल वलयाकार रूप से व्यवस्थित रहता है। इनके उदाहरण के लिए आम, लीची, बरगद, कटहल आदि। बरगद। इनमें इसके संवहन बंडल जाइलम एवं फ्लोएम में फैले होते हैं। इनके उदाहरण के लिए धान, घास, बांस, नारियल, जड़, तार, ईख, गेहूं आदि। अध्याय 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का छठा क्वेश्चन, जंतु जगत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, जंतु जगत के प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला, ये बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे प्राणी कहलाते हैं जिनका कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरी कोशिकांग पाया जाता है। दूसरा, जंतु परपोषी या विषमपोषी, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित रहने के कारण जंतु अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाता है, बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। इनका शरीर द्विस्तरीय या ट्रिप्लोप्लास्टिक अथवा त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। जंतुओं का शरीर जब 2 जनन स्तरों से बना होता है तो द्विस्तरीय, परंतु वैसे जंतु जिनके शरीर के निर्माण में 2 जनन स्तरों से अधिक या तीसरा जनन स्तर सम्मिलित होता है तो
ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाता है। जंतु प्रायः चलनात्मक होता है, चलायमान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग एम्फीबिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। ये उभयचर क्यों कहलाते हैं? उत्तर, वर्ग एम्फीबिया के विशेषताएं का उदाहरण सहित वर्णन इस प्रकार है। ये जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं, इसलिए इसे जल स्थल चर या उभयचर कहते हैं। जैसा मेढक, कछुआ। यह अनियमित तापी या शीत रक्त वाली जंतु होते हैं। इनकी त्वचा ग्रंथिमय होता है, त्वचा पर शल्क नहीं होते हैं। इसका श्वास त्वचा, गिल्स और फेफड़े द्वारा होता है, जैसा टोड, हाइला, सैलमेंडर इत्यादि। 8 वर्ग मेमेलिया के कुछ लक्षणों का वर्णन करें। इस वर्ग में कुछ जंतु के नाम लिखें। उत्तर, वर्ग मेमेलिया के लक्षण का वर्णन इस प्रकार है। पहला, ये नियत तापी होते हैं। दूसरा, त्वचा बाल या रोम से ढके रहता है। तीसरा, बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। चौथा, इनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती है। पांचवा, श्वास फेफड़ा द्वारा होता है। छठा, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इस वर्ग में कुछ जंतु के नाम इस प्रकार है। बतख चोंचा, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, खरहा, चूहा, कुत्ता, मैकाका, शेर, हाथी, मनुष्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग एजीव के विशेषताओं का एवीज की विशेषताओं का उल्लेख करें। इसके शरीर में कौन कौन से अंग पंखों में रूपांतरित रहते हैं? उत्तर, वर्ग एवीज की विशेषता का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, इस वर्ग में अंतर्गत पक्षी आते हैं। दूसरा, ये नियत तापी जंतु है। इनके शरीर के तापक्रम में वातावरण के तापक्रम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, शरीर परों से ढका रहता है। चौथा, इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में मदद करता है। पांचवा, जबड़ों में दांत नहीं होता है। छठा, श्वास फेफड़ों द्वारा तथा हृदय 4 वेस्मों से ढका में बांटा होता है। सातवां, कंकाल स्पंजी तथा हल्का होता है।